नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कल मुझे ज़्यादा हैरानगी नहीं हुई। अच्छा, अपनी तशहीर करनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा अपनी तशहीर नहीं करूँगा। कुछ टीवी एंकर्स हैं, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने बड़ी काविश की है और उनकी वजह से गवर्नमेंट ने GIDC का जो है ना वो फ़ैसला वापस ले लिया। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, आपने पहले भी बहुत वावेले किए, तो कभी इमरान खान साहब ने आपने फ़ैसले वापस नहीं लिए, है ना। आपने तो ज़मीन को सर पे उठा लिया, है ना, लेकिन आपकी मर्ज़ी से कोई फ़ैसले रिवर्ट नहीं हुए। बुरा ना मानिएगा, आप लोग बेशक शाम को रात को आते हो, लेकिन प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ, 1 घंटे के अंदर यूटर्न हो गया। तो बुरा ना माने तो इसका क्रेडिट मैं ले लूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो दुनिया जहाँ का हर काम कर लिया। जस्टिस फॉर शाहजेब कर लिया, जस्टिस फॉर फलां कर लिया, जस्टिस फॉर ढमका कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आवाज़ मौसर होनी चाहिए, मंतकी होनी चाहिए। रुपया पैसा प्रोग्राम के अंदर जो बात करते हैं ना, कोशिश ये होती है कि जाकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आवाज़ गूंजे ताकि वहाँ पर फैसले हों। आप जनाबे वाला सरकारी टीवी के सरबराह रहे हैं साबका अदवार के अंदर, आपकी बात मान के इमरान खान क्यों फैसला वापस लेगा? और इनको तो नोटिस गया है, तो ये तो आजकल इमरान के खिलाफ बात कर रहे हैं। पहले तो ये PTI का चैनल बने हुए थे ना, समझ गए आप इशारा में किसकी बात कर रहा हूँ। उनके कहने पे क्यों इमरान यूटर्न लेगा या अपना फैसला बदलेगा? भाईजान, वो पढ़े लिखे लोगों की मंतक के ऊपर फैसला वापस लेगा। जब मंतक पेश किया उसके सामने कि कोई ग्रीड नहीं है, किसी से पैसा नहीं पकड़ा, GIDC का मसला जो है मंतकी तौर पर है क्या, उनके सामने पेश किया, उन्होंने वापस ले लिया। क्या पता हमारा भी इसमें 2 सेंट्स की कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन एम ये होता है कि फैसला वापस हो गया। अब क्रेडिट छोड़ो जिसको भी मिला, मेन एम ये है कि अब इमरान खान साहब आप गौर से सुने। फर्स्ट चीज़ अब आपने ये करनी है, अब आपने एक देख लिया ना, आपने फैसला रिवर्ट किया, अवाम ने आपको सलाम पेश किया, इंटेलिजेंशिया इंटेलेक्चुअल्स के अंदर आपका नाम अच्छा हुआ, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, यार इमरान खान ने अच्छा काम किया, अवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसला किया। अब इमरान खान साहब आप जाएं वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पे, ठीक है सर। सबसे पहली चीज़ ये है, 5 मिलियन होम्स के ऊपर आज की तारीख में काम शुरू करें। और ये जो इर्द गिर्द, भाई टीम मेंबर दिखाओ इमरान खान साहब के, नाम नहीं लूँगा, इन सब लोगों को बोलें कि जी आप छुट्टी गुजारने के लिए जो है छांगा मांगा के जंगल पे चले जाएं और आप जो हैं खुद बैठ जाएं आराम से, एक कागज़ लें, उसमें अपनी पुरानी तकरीरें निकालें, उस पर वर्क शुरू करते हैं सर, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। सर आप लोगों ने भी इमरान का साथ देना है, काम शुरू करें। अभी पेट्रोल की कीमत के अंदर सर 20 रुपये कमी लाएँ। जैसे आप पहले कहते थे कि प्रॉब्लम है, गलत है, एक्सप्लॉइटेटिव टैक्सेशन है, और असद उमर को जो है कहीं भेज दें घूमने के लिए पहाड़ियों में, है ना, और आप अकेले बैठ के सोचें, किसी को अपने नेड़े ना लगने दें, किसी को अपने नेड़े ना लगने दें। कभी कभार फैसले लीडर को खुद लेने पड़ते हैं। महंगाई कम करने के लिए सर जितने अहम इकदाम हैं लेना शुरू करें। ये सब बोगस बातें सर, टैक्स इकट्ठा करो, ये करो, आवाम को जूतियाँ मारो, आवाम को ठुड्डे मारो, अपर मिडिल क्लास से टैक्स लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ खान साहब, जब आपको लोग तंग करते थे, अपर मिडिल क्लास आपके साथ खड़ी होती थी। ये पढ़े लिखे डिफेंस क्लिफ्टन के लोग जिन्हें आप नोटिस भेज रहे हो कि जाओ टैक्स रजिस्टर करवाओ, नहीं तो ये कैंसिल कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। और मैं भी गुजारिश करना चाहता हूँ भाई डिफेंस और क्लिफ्टन वालों को कि भाईजान ये नोटिफिकेशन आप नहीं निकालो, डोंट गेट इन्वॉल्व इन देयर मेस, गवर्नमेंट इज डिलीवरिंग नथिंग, आप क्यों फोर्स कर रहे हो? एजेंडा है डिफेंस से रिलेटेड जितने ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ्स, उनके चिल्ड्रन, उनके जो यतीम बच्चे हैं, उनकी जो बेवाएं हैं, शहीदों के ख़ानदान हैं, उनके वेलफेयर के लिए यह बनी हुई है। इसका कोई एजेंडा के अंदर ये नहीं है कि इसका टैक्स नंबर निकालें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये GIDC का फैसला जो है मॉन्यूमेंटल फैसला है। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस मॉन्यूमेंटल डिसीजन के बारे में बात करेंगे। और खान साहब, जैसे कल आपने मेरी बात सुनकर GIDC का फैसला वापस लिया और बिला वजह ये नाच गाना कर रहे हैं एंकर, आपने इनकी कोई बात नहीं सुनी। छोटी सी ब्रेक पे वापस जाते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर खान साहब आप प्रोग्राम देखते रहें, मैं और मजीद पॉइंट दूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इमरान खान साहब से मुकालमा कर रहा था। मैं उनको ये बता रहा था और मैं उनके प्रेस ऑफिसर को बोलना चाहूँगा, उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर को बोलना चाहूँगा, इसके अलावा दीगर और इदारे जिनका काम मीडिया मॉनिटरिंग करना है, कि ये पैगाम अपने इदारे के हेड्स तक पहुँचाएँ। जैसे कल आपने पहुँचाया था, उसके नतीजे में GIDC रिवर्सल हुआ कि देखें मंतक की बुनियाद पर चीज़ को समझना है। दिस इज़ आफ्टर ऑल ए डेमोक्रेसी। जिस भी शक्ल के अंदर है आपको अवाम के मुफाद में काम करना है, और अगर आप नहीं करेंगे यू विल गेट इनटू ट्रबल। मेरे साथ अब शो में शरीक हो रहे हैं जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। कोशिश करेंगे PTI के भी कोई साहब हमें ज्वाइन करें। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम करता हूँ आपको शो में। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि हुकूमत ने एक GIDC वाला गैर मकबूल फ़ैसला जो है वापस ले लिया। अब ठीक है, बहुत सारी मेरे ख्याल गलतियाँ कोताहियाँ हो रही हैं। मैं सिर्फ प्योरली क्रिटिसिज्म में बिलीव नहीं करता, आप भी एक पॉजिटिव सियासतदान हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अब एडॉप्ट करनी पड़ेंगी आवाम को रिलीफ देने के लिए। अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट इन गवर्नमेंट, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वट एवर द रीज़न, लेकिन एम ये है कि अब आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे ताकि आवाम के लिए रिलीफ मिले। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने घेर घार के मुझे एक रास्ते पे डाल दिया है कि बस उस रास्ते पे चलूं। नहीं, मैं आपको पाबंद नहीं कर सकता, आपको कौन पाबंद कर सकता। बात यह है कि अगर मीडिया और अपोजिशन शोर ना मचाती और पूरी कौम इसके खिलाफ एक तरह से खड़ी ना हो जाती, तो ये 208 कह लें या 28 अरब तो गए थे बड़े बड़ों की जेब में जी। और PTI के जो फाउंडर और लीडर हैं वो तो अपना जो कुछ हुआ इतना ऐलान करते रहे कि किसी के बाप का माल है जो माफ कर दे, तो उन्होंने यू टर्न लेके एन उसके मुताबिक किया जिस पर वो तनकीद करते थे। चले वापस हो गया, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, अभी तो ये उन्होंने कहा है, अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं क्या करते हैं, लेकिन एक बात सामने आ चुकी है हर लिहाज से कि ये हुकूमत और उसके सरबराह जो हैं अहलियत नहीं रखते, और जिनके हुनर का ये शाहकार है ना, वो भी इन्हें उठा के तो शोकेस में रख लें। ये हुकूमत करने की अहलियत से बिल्कुल फारिग है, आ रही। बड़ी सख्त बात की है आपने। बात है ही ऐसी। मईशत को देख लें, गवर्नेंस देख लें, डिप्लोमेसी को देख लें, हर लिहाज से आप देख लें, कोई रास्ता आपको कोई कामयाबी, कोई आवाम को रिलीफ देते हुए नजर आ जाएंगे। आवाम की जिंदगी इन्होंने अजाब बना दी है, सरमायाकार भाग गया है। मैंने तो सुना है को मुकमुका होने वाला है शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत का, ऐसे सुना है मैंने, लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, क्यों मुकमुका करेंगे? वजह अभी तक देखिए, एक वजह इक्तिदार है। शहबाज शरीफ साहब को भी कोई इक्तिदार में हिस्सा मिल जाएगा, ये वजह है। सुनने में आ रही बात गलत भी हो सकती है। देखें, बातें तो अफवाहें बहुत सी होती हैं। आपके पुराने साथी हैं ना शेख रशीद साहब, वो भी कुछ इस तरह की बातें करते हैं, जुमानी को समझ नहीं आता। मैं तो ये अर्ज करूंगा, आप फिर ये साहब वो बात मुझसे पूछते हैं कि जब इनसे नहीं चल तो ये इस्तीफा दें, और जिन लोगों जो अहल लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को 12,000 मेगावाट बिजली दी, CPEC दिया, जिन लोगों ने डॉलर जो है वो 102 तक रखा, जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, जिन लोगों ने GDP 5.8 तक पहुंचा दिया, फिर उन लोगों के हवाले करें। ये तो नहीं चला सकते। नहीं, ये आपकी बात में दम है, लेकिन अफवाह तो ये है कि वो लोग तो पैसे देकर कह रहे हैं हमें बाहर जाने दो, तो उनको कैसे गवर्नमेंट दे? वो तो कह रहे हैं कि मैं आपसे अर्ज करूंगा, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं ये किसी दुश्मन की उड़ाई हुई है। ये पैसे कहीं अगर अमाउंट्स आ रहे हैं भाई, मीडिया के अंदर अमाउंट्स चल रहे हैं, मीडिया के अंदर गुफ्तगू चल रही है, अमाउंट्स इतने अरब ऑफर किए, इतने दिए, आपने सुना होगा इस वो एक दो नाम नेहाज एंकर पर्सन और कुछ हैं जो कहीं और से लेके खाते हैं और उनकी बात आगे चलाते हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की बात नहीं कर सकता। यानी आप ऐसा महसूस करते हैं कि अभी भी स्पेस मौजूद है, लेकिन उसके लिए नंबर्स चाहिए होंगे ना? नंबर्स तो यू डोंट हैव। बड़ा मैं इसकी 100% तरदीद करता हूँ, 100% तरदीद करता हूँ।
तरदीद इन्हें कर... किसी किस्म के ऐसे मामले से इन्हें एक आना मिलने वाला नहीं है, ये खुद मिलते कर रहे हैं, एनआरओ ये लेना चाह रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल से क्या ये बिल्कुल ऑपोजिट बात है उसके जो कि बात की जा रही है? अपोजिट है। ये एनआरओ खुद लेना चाह रहे हैं कि हमें माफ कर दें, हमने ज्यादती की। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप अमाउंट दे दें और चले जाएं, ये बात अभी चल रही है ना। आप पीटीआई वाले कह रहे हैं। मेरा मतलब है कि ऐसे लोग जिनसे हुकूमत में चल रही है और जिन्होंने मुल्क को कई हजार अरब रुपए का मकरूज, और जब से ये आया 40,000 रुपए का हर पाकिस्तानी मजीद मकरूज हो गया है, वो क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे पूछना था। अपने फाइनेंसर्स को और अपने वजीरों को पैसे माफ करने के लिए जनाब ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? उनको पता नहीं था, इमरान खान साहब को पता नहीं था। इमरान खान साहब को पता नहीं था। जब बताया कि ये गड़बड़ है तो उन्होंने वापस ले लिया फैसले। तो अच्छा फैसला है, आप बताएं। आप लोग, मैं आपकी सारी बातों का एक जवाब, क्योंकि मैं यहाँ डॉक्टर के पास, भांजी बीमार है, उन्हें लेके आया हुआ हूँ। आखिरी बात यह है कि ये सब झूठ है और ये इनकी अफवाहें हैं और इसकी कोई हकीकत नहीं है। बहुत शुक्रिया। चलिए, आपका शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब। उनकी एक मैंने राय ले ली उसमें, लेकिन मैं नाजरीन आपके सामने एक चीज़ वजाहत, दोबारा से इमरान खान साहब मेरा आपका मुकालमा शुरू, आपके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर नोट्स लेना शुरू कर दें। असल में बात ये है कि चीज़ ये नहीं है, चीज़ ये है कि सर अवाम में अगर आपने मकबूल होना है, जो बात मैंने जहाँ छोड़ी थी, आफ्टर ऑल दिस इज़ अ डेमोक्रेसी, जिसके माने ये हैं कि अवाम से आपने वोट लेके ही आना है। आज की तारीख में इमरान खान साहब, दोबारा दोहरा दूँ, पीटीआई के स्टॉलवर्ड्स, आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लव करने वाले, आपके लिए बिल्डिंग पर से जाकर छलांग मारने के लिए तैयार लोग, ऐसे लोग भी आज तस्लीम कर रहे हैं कि इलेक्शन अगर आज की तारीख में हो गया, आप हार जाएंगे। अच्छा, 5 साल के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर आपको भी पता है और मुझे भी पता है चीज़ें ठीक नहीं होंगी। माशाल्लाह आप भी ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं, 60 साल की उम्र से ज़्यादा आपने दुनिया देखी है, 60 बहारों से ज़्यादा, है ना, और रंग रंग ढंग ढंग के लोग देखें, घाट घाट का पानी पिया है, तो आपको पता है 5 साल में दुरुस्त नहीं होगा। देखो सर, अब सिर्फ मेरा आपका मुकालमा हो रहा है। असद उमर को आपने पहाड़ों में घूमने भेज दिया है, अपनी पार्लियामान के काबीना के मेम्बरान जो हैं उनको जो है आपने छांगा मांगा की ट्रेन पे बिठा के वहाँ पे सैर करवानी है, उनको आने नहीं देना इस्लामाबाद। अब सिर्फ मेरी आपकी बात चल रही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ सर कि गरीब आदमी को आप रिलीफ दें। यकीन करें, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ सर, मैं खुआर हो गया हूँ। एक पैसे का इजाफा कहीं से आमदन के अंदर नहीं होता, लेकिन इखराजात के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ डबल से ज़्यादा इजाफा हो गया। कैसे हुआ है, किस तरह हुआ, मुझे नहीं पता। पैसे इधर आते हैं और उधर चले जाते हैं, समझ नहीं आता। जिस आदमी से बात कर रहा हूँ वो यही शिकायत कर रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा पैसे जा कहाँ रहे। सर सब्ज़ी तरकारी इतनी महंगी हो गई है कि आपका तस्वुर है। सर ये जो जितने आप लोग लाए ना पार्लियामान के अंदर और जो वाह वाह कर रहे हैं, वाह 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 वाह, इमरान खान साहब क्या बात है, आपने फतह कर लिया बैरूनी ममालिक को। सर ये लोग काउंसलर नहीं लग सकते, ये तो आपके शुक्रगुजार होंगे। इनको कौन काउंसलर लगाएगा? यकीन करें इनके मोहल्ले, इनकी गलियों में लोग इनको नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो इनकी वजह शोहरत कुछ और है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखो आप ज़हीन आदमी हो, ज़हीन होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद आप ऐसे कैसे होने दे सकते हो? देखिए सर, मैं उस इमरान खान को जानता हूँ जिसने लाशों पे सियासत नहीं की, करता तो 2014 में ही वज़ीर आज़म बन जाता। तो आज आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? और सर इनकी बातों में नहीं है, ये फजूल लोग हैं। ये जो आपको कह रहे हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ा लिया, टोटल टैक्स पेयर नंबर बढ़ा लिए, दुनिया जहाँ का हर काम कर लिया, आप बताएं मराहत सहूलत मिली नहीं? इतनी मक्खियाँ कराची के अंदर, पूरी कौम मसरूफ़ ही मक्खियाँ मारने के अंदर हुई हुई। सर देखें, समझो बात को। आप इमरान खान साहब, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ बात, ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं, आपको पता है, लेकिन आपको इन्होंने आपके इर्द गिर्द जो है ना, इर्द गिर्द इन्होंने आपके क्या किया है कि खौल सा बना लिया बनी गाला में, ये किसी और को घुसने नहीं दे रहे। अच्छा, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ना नोट्स ले रहे हैं, लेकिन नईमुल हक साहब आप भी नोट्स लें। आप तो इमरान खान साहब के साथ साए की तरह रहते हैं। सर उनको बताएं अवाम में बड़े गैर मकबूल हो रहे हैं इमरान खान, और नून वालों को मौका मिल रहा है, वो बार बार लोगों को बता रहे देखो इस तू बेहतर ते नवाज था सीगा साडा, उन्हें किन्हें चंगे काम किए, उन्हें मोटरवे बनाई, फलां किया, इतनी महंगाई उसके दौर में नहीं थी, अब है। सर ये ताने कब तक सुनोगे आप? अवाम को मैं नहीं समझा सकता GIDC क्या है, अवाम को कोई भी नहीं समझाएगा। अवाम के सामने बात ये जाएगी अमीरों के 300 अरब माफ़ कर दिया और गरीब के ऊपर और बोझ लाद दिया। सर अवाम को नहीं पता साइंस,
अवाम को नहीं आप पढ़ाया करें ना, एक तो एक्सरे दिखा के और दुनिया के नक्शे, सोलर सिस्टम दिखा के आप पता नहीं अवाम को एजुकेट करना चाह रहे हैं। अरे हमारी अवाम शिटापू डब्बू खेलने वाली अवाम है यार, इनको थोड़ी पता है इन चीज़ों का। सीधे साधे हमारे लोग हैं, दूध वाले के पास जाते हैं, दूध का रेट पूछते हैं, बढ़ गया, बोलते हैं इमरान की वजह से बढ़ा है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डालता है, कहते हैं कितने का पेट्रोल डाला, बोलते हैं यार नवाज शरीफ अच्छा था, उसके दौर में सस्ता था। उनको दुनिया की मईशत नहीं सिखाओ आप रिलीफ प्रोवाइड करो। और रिलीफ मैं बता रहा हूँ, अवाम पाकिस्तान की बहुत ही सीधी सादी अवाम है, इनका पेट भर दो। ये जर्दा बिरयानी के ऊपर वजीर आजम बना देते हैं यार, इतनी ईजी कौम है पाकिस्तान की। आप इनको रोटी खाना दो, सस्ते दामों चीज़ें दो, मुलाजमत में लगा दो, मुलाजमत पे बंदे का जहन भी लग जाता है। अंग्रेजी की कहावत है, एन आइडल माइंड इज ए डेवल्स वर्कशॉप। आपने इतने लोगों को बेरोजगार किया हुआ, और बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके दौर में हो रही है जो नवाज के दौर में नहीं होती थी। रोज पुलिस वाले बंदे मार देते हैं, ये भी नवाज के दौर में होता था, आपके दौर में भी हो रहा है। करप्शन रुक गई, अभी रुक गई, कल वेंडेटा की सियासत आएगी। खान साहब, ये जितने लोग आपके काबीना में बैठे हुए हैं ना, इन सब पे केस चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ यार, पाकिस्तान की सियासत यही है। ये लोग मुशर्रफ को नहीं छोड़ा, मुशर्रफ साहब हेलो, ये मुशर्रफ साहब को नहीं छोड़ा इन्होंने, वो बैठ के दुबई के अंदर प्रोग्राम देख रहे होंगे। ये किसी को भी नहीं छोड़ते। 5 साल मिले, अच्छे काम करो ताकि अगली दफ़ा आपकी सियासी साख तैयार हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर वेंडेटा की सियासत होगी। खान साहब, ये जो फैसले आपसे करवा रहे हैं, गलत फैसले करवा रहे हैं। वेंडेटा की सियासत के अंदर आप भी लपेट में आ सकते हैं, जैसे GIDC के मामले में इन्होंने आपको लपेट लेना था और कल आपने पेशियाँ भुगतानी थी। क्या पता होता कुर्सी का कब किसके पास, कब किसके पास। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन खान साहब आपके पास 4 साल हैं, आप अभी भी मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। खान साहब प्लीज़ मेरी बात आप मान लें, गरीब को रिलीफ दें। ये कोई आपके साथ नहीं है। ये जितने JKT, ये वो शाह महमूद कुरैशी वगैरह, ये सब हुकूमतों में रह चुके हैं। ये आपके साथ थोड़ी हैं, कल कोई नया आदमी खड़ा होगा उसके साथ चले जाएंगे। बुरा ना मानना आपको सियासत, बस वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन खान साहब के पास कागज़ भी है, वक्त भी है, जहन भी है, सोच भी है। अपनी काबीना को भेजो छुट्टी पे, अकेले बैठ के, आपा के साथ बैठ के, अकेले बैठ के ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करो। यहाँ पर नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।